मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 10th में हिंदी कृतिका से पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। आज आपका 4th वीडियो है, तो पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। पेज नंबर है आपका 13। तो यहाँ से हम छोड़ दिए थे, तो यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे क्या होता है तो आगे की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर किए होंगे, तो आज आप लोग देख लेंगे 4th में क्या होता है। इसमें होता है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप जाता है कि सबको क्या करनी। अब एक एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ के आने के नाम से ही इतना सारा कुछ हो रहा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वह हताश हो लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार जो था हर जगह अपना उस नाक के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में हर जगह से घूम आया, लेकिन वो पत्थर मिला ही नहीं। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब सभापति जो था इतना तैश में आके बोला। मूर्तिकार बेचारा जो था चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। अब इसकी बात सुनकर सभापति की आंखों में चमक आ जाती है। वो फिर क्या कहते, चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट में ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप इसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। वहाँ क्या, तो लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। मतलब ये सब का चेक करते करते सब जगह घूम आया। उसके बाद आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब बताओ, अब बेचारा इतना पूरा दौरा कर लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी ही निकली। अब वो परेशान होके वापस आ जाता है। फिर यहाँ तक हम पढ़ाएं, फिर तो वीडियो में आगे का भाग पढ़ाएंगे। कहानी है बड़ी लंबी चौड़ी है। तो आज 4th वीडियो में है आपका क्वेश्चन 6 और 7। 6 क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। तो इसका लिखेंगे हम, बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें, अपना लिखेंगे भी, मैं बोल भी रही हूँ।
पाठ में आए ऐसे अन्य कथन निम्नलिखित हैं, नीचे लिखी हुई है, डैश देंगे। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2 में है, देखते देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। नंबर 3, दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक की कमी थी। नंबर 4, इस नाक के लिए तहलके मचे थे। नंबर 5, गश्त लगती रही और नाक चली गई। नंबर 6, रानी आए और नाक न हो। नंबर 7, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। नंबर 8, सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो ये पूरा आपको लिखना होगा। थोड़ी देर हम वीडियो रोकते हैं, आप ध्यान से देखें और लिखें। आज तो पूरा देख के लिखेंगे, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या है? नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो ये लिखना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, दिखाई दे रहा है। वीडियो थोड़ा रोक देते हैं, फिर हम बोलते हैं, ओके। अब बोल रहे हैं। वास्तव में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। रानी एलिजाबेथ का 400 पाउंड का नीला सूट उसकी नाक सम्मान का द्योतक है। जॉर्ज पंचम की नाक का गायब होना और फिर अपनी नाक बचाने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक की खोज और उसे लगवाने की जद्दोजहद आदि सभी इस व्यंग का मूल विषय है। अतः जॉर्ज पंचम की नाक बचाना इस व्यंग की जान है। अब थोड़ी देर वीडियो रोक रहे हैं, आप देख लेंगे, ओके। तो आप 6 और 7 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और इसको लर्न करेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे, ओके। धन्यवाद।